एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो स्टडी करना तो आपको समझ में नहीं आता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, और स्पेशली जब आपके पास कोई गाइडेंस ना हो तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो घटना चक्र सॉल्व करने के लिए आपको हर कोई बता देता है, लेकिन घटना चक्र से नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और घटना चक्र का क्वेश्चन कैसे लगाना है, क्योंकि हर कोई ये तो बता देता है कि जितनी बार आप उसके क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हो रिपीट करो, जितनी बार आप घटना चक्र को सॉल्व कर सकते हो करो। लेकिन इतनी मोटी एक एक बुक है, क्या उसको कंटिन्यू वापस से रिपीट करना इजी है? कैसे हम उसको रिपीट कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए, तभी आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उस क्वेश्चन का आंसर उसी वीडियो में होता है और आप लोग नीचे वही कमेंट करते हो, तो लगता है कि ये वीडियो बनाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं। तो आप लोग प्लीज पूरी वीडियो देखा करिए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सुबह के आज बहुत सारे काम थे, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं और अभी हमने बना लिया है चाय। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से स्टडी के दौरान। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बना लिया है चाय और नाश्ते में आज पोहा बनाने वाली थी, लेकिन काम इतना ज्यादा हो गया कि नाश्ते का हमारा टाइम निकल चुका है। तो हमने बिस्किट ले लिया, चाय और बिस्किट से नाश्ता कंप्लीट कर लेंगे अपना। और काफी लेट हो चुके हूँ तो लंच का टाइम जल्दी ही हो जाएगा हमारा, तो इसी वजह से हम अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद साथ में अपना करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि करंट अफेयर्स हम अपने फोन से ही कंप्लीट कर रहे हैं। अभी मैगजीन वगैरह अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि पुरानी वाली मैगजीन में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि काफी चीजें मेरी बची हुई थी, तो उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद वापस से हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि डेली एक हम अगर वीडियो देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है मेरे दिमाग पे। तो आज कुछ रीजन की वजह से हमने अपनी क्लासेज को शाम के टाइम में रख दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पहले क्लास कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जो इवनिंग वाला रूटीन होता है उसमें मैं अपना रिवीजन करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन आज मैंने जो कल की प्रैक्टिस बची हुई है, क्योंकि कल तबियत मेरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से कल के जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उसको मैं अभी लगा रही हूँ। हिस्ट्री के जो भी सेगमेंट चल रहे हैं, लास्ट वाला पोर्शन चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वही सॉल्व कर रही हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं तो उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो ये कमेंट्स है सुमित द्विवेदी जी का, ये बोल रहे हैं कि आप अपना नोट्स देंगे हमें क्या? तो नोट्स मैं दे देती, बट ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और मैं कहाँ पे हूँ, वो डिस्टेंस मैटर करता है। रही बात पीडीएफ फॉर्म में देने की, तो पीडीएफ बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा। मैं कई बार बोली हूँ कि हाँ मैं पीडीएफ दे दूंगी, बट पीडीएफ बनाने का अभी सच में मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ। और मेरे साथ अगर कोई और लड़की होती तो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ जाता, तो मैं पीडीएफ शायद शेयर कर पाती, लेकिन अभी वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। तो देखती हूँ, जैसे टाइम मिलेगा मैं पीडीएफ जरूर दूंगी, लेकिन अभी मैं डेट फिक्स नहीं कर सकती कि इस डेट तक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। दूसरा कमेंट है कि घटना चक्र से नोट्स कैसे बनाएं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जब भी आप पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो पहले से आपको पता है, उसके बारे में आपको उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। तो सिर्फ उन्हीं एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको नोट करना होगा, जैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। यानी कि घटना चक्र में जितने क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी पॉइंट आपको नहीं पता है, जो पॉइंट आपको नया मिल रहा है, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, उसमें कहाँ से किसने नेतृत्व किया, कहाँ से क्रांति शुरू हुई, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये सारी चीजें तो बेसिक है, ये हम लोगों को पता है। अब जब आप उसमें डिटेल में पढ़ते हैं तो कुछ एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप जब टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो कुछ ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा आपको होंगे, आपको नहीं याद होंगे, नहीं आपको पता होगा पहले से, तो उन्हीं पॉइंट्स को बस नोट करना होगा। पूरे घटना चक्र का आप नोट्स बनाने अगर बैठ जाएंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है, वो बन भी नहीं सकता है। बस आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट मेरे लिए नया मिल रहा है, उन्हीं पॉइंट को आपको नोट करना होगा और उन्हीं से आपको रिवीजन करना होगा बस। और जब आप घटना चक्र लगाते हैं तब भी आपको यही फॉर्मूला अपनाना है कि पहला जो क्वेश्चन, जैसे आपने पहला क्वेश्चन लगाया, अगर वो आपको आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। उस क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ लिया, आगे बढ़ जाना है। जब आपने 10 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसको राउंड कर देना है, ताकि जब हम वापस से रिवीजन करेंगे घटना चक्र का तो सिर्फ हमें उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो अभी हो गया है हमारे लंच का टाइम, तो हम अपना लंच बना लेते हैं। शाम के 3 बज रहे हैं और यही टाइम होता है हमारे लंच बनाने का। तो लंच में बनेगा चावल और दाल, क्योंकि यहाँ पे दिन में और कुछ समझ आता नहीं है मुझे, और सब्जियां वगैरह मुझे उतनी पसंद है नहीं, और ये खाना जल्दी भी बन जाता है। ये भी एक रीजन है चावल दाल बनाने का कि 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अगर चोखा खाने का मन करता है तो 1-2 आलू इसमें ऐड कर देते हैं, नहीं तो अचार के साथ चल जाता है काम मेरा। अब ले लेते हैं अगला कमेंट। प्रियम ने बोला है, दीदी डेली रूटीन की जगह सब्जेक्ट ही पढ़ा देती तो हम लोगों का भी भला हो जाता। तो प्रियम में पढ़ा देती सब्जेक्ट, लेकिन पूरा सब्जेक्ट तो ऐसे पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट हैं, तो हमें पढ़ाने के पर्पज से नहीं पढ़ना होता है, अपना एग्जाम हमें क्लियर करना होता है। तो हम पढ़ा जरूर देते, एक टॉपिक वाइज पढ़ा देते, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका जब हम रिवीजन कर रहे होते तो पढ़ा देते, लेकिन अभी मेरे पास वो कोई सुविधाएं नहीं है। आगे चल के अगर सुविधाएं होती हैं तो मैं जरूर सोचूंगी कि एक एक टॉपिक का 15 से 20 मिनट की एक एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं डेली, ताकि जो मैं पढ़ती हूँ वो आप लोगों तक अपनी लैंग्वेज में समझा सकूं, बता सकूं। ये कोशिश मेरी जरूर रहेगी, बट अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो अभी मैं डेट या टाइम नहीं बता सकती हूँ कि मैं कब से शुरू कर रही हूँ। तो लंच करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक की आज प्रैक्टिस करनी है मुझे, वो मैं नोट कर रही हूँ। किस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। तो एक प्लान होता है अपने पास, तो वो क्लियरिटी रहती है कि हमने आज कितना अपना कंप्लीट किया है स्टडी। इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं साइड बाय साइड नोट करती जाती हूँ, ताकि मैं जब शाम को सोने से पहले एक बार अपनी लिस्ट देखूं तो सुकून से मैं सो सकूं। तो अभी मैं फर्स्ट चैप्टर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन मेरे पास 2017 का है, तो अभी मैं इसी के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब और ये वाली डेली 1-2 कमेंट मुझे रिसीव हो जाते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन बैच परचेज किया है, जो कि 10% डिस्काउंट पे मुझे 6300 का पड़ा है। और ये ऐसे कमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स कल आप लोगों ने मुझे किया, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इतना मोटिवेट होकर अपने काम को डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करती हूँ। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसको लफ्जों में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है मेरे लिए। मैं बस समझ सकती हूँ कि इस माहौल में मुझे ये सपोर्ट कितना मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, कभी भी अपनी बहन का हाथ मत छोड़ना, मैं यही कहूँगी आप सभी से। तो ताकि ये जर्नी मेरे लिए आसान हो जाएगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये रहे आप सभी के कमेंट्स, जिसका मैंने रिप्लाई करने का कोशिश किया है। जो बच गया है उसका रिप्लाई मैं कल कर दूँ। घटना चक्र से ही सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास 2017 के हैं, हमारे पास 2021 के हैं, तो हम सॉल्व करें या ना करें। अगर आप सक्षम है, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं खरीद सकते हैं पुरानी क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस करिए। बाकी जो क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं उसकी बुकलेट निकलवा लीजिए। जैसे आपके यूपीपीसीएस हो गए, क्योंकि आरओ तो 2021 के बाद से हुआ ही नहीं है, तो जैसे आपका पीसीएस हो गया, अगर आप क्वेश्चन पेपर निकलवा लेंगी तो इससे ज्यादा वो आपके लिए सही होगा, लेकिन इससे ज्यादा मेहनत उसमें करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी साथ साथ मिल जाते हैं। उसमें आपको सोल्यूशन अब खुद से ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको आयोग की वेबसाइट से जाके आंसर की खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, खुद से मिलाना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सा पुराना है तो आप ले सकती हैं, मैंने अभी नहीं लिया है, क्योंकि पॉलिटी का मेरे पास 2017 का पड़ा हुआ है, मैं अभी इसी से सॉल्व कर रही हूँ। अभी हमारे नोट्स भी स्टार्ट हुए हैं बनने। जब हमारे नोट्स बन जाएंगे, इसको हमने, आप देख के समझ पा रहे होंगे कि इसको हमने कई बार लगाया है। पिछली बार भी हमने चैलेंज में रखा था, और ये पूरे पॉलिटी को हमने 3 दिन में कंप्लीट किया था। तो अगर हम नया लेते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हाँ, हमने नया सेट ले लिया है। अभी मैं पुराने सेट के साथ काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली कई वीडियो में मैंने बताया है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितने मेडोल का पार्ट रहा है, कितना मॉडर्न का पार्ट रहा है, और कितना एंशिएंट का पार्ट रहा है। सब कुछ डिस्कस किया आप लोगों के साथ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक बार वापस से हमारी आरओ की ओरिजिनल बुकलेट, जो कि 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। तो आज हम इसमें देखेंगे कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये है हमारी OMR सेट की कार्बन कॉपी, जो कि आज तक हमने नहीं मिलाया। ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, लेकिन कोचिंग से मैंने सोचा था कि मिला लूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करती रह गई, प्रैक्टिस करती रह गई, उस बीच में मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जिस दिन भी मिलाऊंगी टोटल क्वेश्चंस बताऊंगी कि कितने मेरे बन रहे हैं, क्योंकि
कोचिंग से मिलाने पे, कई कोचिंग से जब मिलाते हैं तभी जाके सियोरिटी मिलती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो डाउट में रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे मिलाऊंगी, लेकिन ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं। तो एक बार किसी कोचिंग से मिला लेंगे। वैसे जितना मुझे कंफर्म था वो मैंने आपके साथ अपना स्कोर शेयर किया था। तो आज हम अपने पूरे बुकलेट में देखेंगे कि कितने पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे। वो कल के वीडियो में आपको पता चलेगी, क्योंकि आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और अभी मुझे अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। डेली मैं क्या करती थी कि पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट करती थी, उसके बाद मैं प्रैक्टिसेस रखती थी, लेकिन कल शाम में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन की तरह मुझे लग रहा था, तो मैं कल शाम में जल्दी सो गई थी। इसकी वजह से जो मेरी प्रैक्टिसेस कल हो जानी थी वो बची हुई थी, तो आज मैंने उसको कंप्लीट किया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा चला गया है। तो अभी मैं अपना जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करूंगी। तो इस वजह से टाइम बहुत ही कम बचेगा मेरे पास और वीडियो आज की पोस्ट करनी है अभी, तो इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।